फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का ऑपोजिट वर्ड होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल होता है जो ह्यूमन मेड होता है, नेचुरल होता है जो नेचुरली अपने आप अकरिंग होता है, ठीक है। सेकंड वर्ड है हम लोगों का अराइव और डिपार्ट। अराइव का मतलब होता है आना और डिपार्ट का मतलब होता है जाना, इसलिए एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा अराइवल और डिपार्चर लिखा होता है। थर्ड वर्ड है हम लोगों का डिसएग्री एग्री। डिसएग्री का मतलब होता है किसी चीज़ से असहमत होना, एग्री का मतलब होता है उस चीज़ से सहमत होना, उस बात से सहमत होना। फोर्थ वर्ड है हम लोगों का ऑल नन। ऑल का मतलब होता है सब, जितने भी ऑप्शन है सब, और नन का मतलब होता है जितने भी ऑप्शन है उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ऑल का ऑपोजिट होता है नन। फिफ्थ वर्ड है हम लोगों का एमेचर। उसका ऑपोजिट होता है प्रोफेशनल। एमेचर होता है कि अनपेड कोई काम करना या फिर अपने शौक या हॉबी के लिए करना। प्रोफेशनल होता है कि पैसे के लिए करना। ये दिखते स्पोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं टर्म्स। सिक्स का है अलाइव। अलाइव का ऑपोजिट होता है डेड। अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना और डेड का मतलब आप सबको पता है मर जाना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एडवांस्ड। एडवांस्ड का मतलब होता है विकसित होना। उसका ऑपोजिट होता है प्राइमिटिव। प्राइमिटिव का मतलब होता है सिंपल स्टेज में होना या फिर अविकसित होना। एट्थ वर्ड है एडल्ट। एडल्ट का मतलब है बड़ा, एडल्ट व्यक्ति। उसका ऑपोजिट होता है चाइल्ड यानी छोटा बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का नाइन्थ है एंसेस्टर। एंसेस्टर का ऑपोजिट होता है डिसेंडेंट। एंसेस्टर का मीनिंग होता है पूर्वज और डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एंजल। एंजल का ऑपोजिट होता है डेविल। एंजल यानी कि जो प्योर एनर्जीज होती है और डेविल यानी निगेटिव एनर्जी, इस तरीके से आप मान सकते हैं। 11th है हम लोगों का बॉय। बॉय का ऑपोजिट होता है गर्ल, लड़का। लड़की का ऑपोजिट होता है लड़की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोगों का बेटा 12th है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। उसका ऑपोजिट होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बाय। बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना। उसका ऑपोजिट क्या होगा बेचना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सेल करना, तो इसका ऑपोजिट होगा सेल। 14th है हम लोगों का बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लेंड का मतलब होता है उधार देना, तो बोरो का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है लेंड। ये मनी के टर्म्स में यूज़ होता है। 15th है बॉडी। बॉडी का ऑपोजिट क्या होता है सोल होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी नहीं होती तब क्या होती है सोल होती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। 16th का हम लोगों का ब्लंट। ब्लंट का ऑपोजिट क्या होता है शार्प। ब्लंट क्या होता है बेटा ब्लंट का मतलब होता है जिसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, जैसे चाकू की धार खत्म हो जाती है, उसका ऑपोजिट होता है शार्प, तेज़ यानी। 17th है बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा और कड़वे का ऑपोजिट होता है मीठा यानी स्वीट। बिटर का ऑपोजिट होता है स्वीट। बिटर मीन्स होता है कड़वा और कड़वे का ऑपोजिट होता है मीठा स्वीट। बॉटम। बॉटम का मतलब होता है नीचे, इसका ऑपोजिट होता है टॉप। टॉप मीन्स ऊपर। बॉटम मीन्स सबसे नीचे, टॉप मीन्स सबसे ऊपर। नेक्स्ट है बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, जिसमें कुछ भी अच्छा ना हो, हमें बोरिंग लगता है, तो उसका ऑपोजिट होता है एक्साइटिंग, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, तो बोरिंग का ऑपोजिट होगा एक्साइटिंग। बेटा गिल्टी का मतलब होता है अपराधी होना और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है निर्दोष होना यानी इनोसेंट, तो गिल्टी का ऑपोजिट क्या होगा इनोसेंट। सीलिंग का मतलब होता है छत और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। देखो सीलिंग और रूफ में ये फ़र्क होता है कि सीलिंग अंदर से कंसीडर की जाती है और रूफ ऊपर से। गिव का मतलब होता है लेना और उसका ऑपोजिट होता है देना यानी टेक, तो गिव का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा टेक, गिव एंड टेक। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहना, इसका ऑपोजिट होगा केयरलेस, कि सावधान ना रहना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का 24th है बेटा काल्म। काल्म का मतलब होता है शांत होना, तो शांत का ऑपोजिट क्या होगा एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए। काम मीन्स शांत और एक्साइटेड मीन्स एक्साइटेड। 25th है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद और बंद का उल्टा क्या होता है खुला या खुलना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा ओपन, तो क्लोज का ऑपोजिट वर्ड होता है ओपन। 26 है कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा और उसका ऑपोजिट होता है गर्म, जिसे कहते हैं हॉट इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का फोरबिड। फोरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, ना करने के लिए, और इसका ऑपोजिट होता है अलाउ करना। चाइल्ड। चाइल्ड का ऑपोजिट होता है एडल्ट, ये वर्ड शायद हम पहले कर चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, किसी चीज़ का होना निश्चित है। प्रोबेबली का मतलब होता है कि शायद हो जाए, तो सर्टेनली सर्टेनली का ऑपोजिट होता है प्रोबेबली।
कैलिस का मतलब होता है क्रूर होना, इसका ऑपोजिट क्या होता है? सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील होना। डाई, डाई का मतलब होता है मरना। लिव का मतलब होता है जीना, तो डाई का ऑपोजिट क्या होगा? लिव। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का ऑपोजिट क्या होता है? रिपब्लिक होता है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह, इसका ऑपोजिट होता है रिपब्लिक। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। डेंटी का ऑपोजिट होता है क्लमसी। डेंटी को ब्यूटीफुल होता है, क्लमसी होना मतलब फॉरवर्ड होना, बेकार होना इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है जिसे कोई होप नहीं रहती, बिल्कुल निराश हो जाता है, इसका ऑपोजिट होता है होपफुल। होपफुल मीन्स आशावादी। 35 है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बांटना। यूनाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? यूनाइट करना, यूनाइट। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, उसका ऑपोजिट क्या होता है? बाहरी या विदेशी, जिसे हम फॉरेन बोलते हैं, तो डोमेस्टिक का ऑपोजिट क्या होता है? फॉरेन होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, उसका ऑपोजिट क्या होगा? पास, और पास को क्या बोलते हैं? नियर बोलते हैं, तो डिस्टेंट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? नियर होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग होना, और अलाइक का मतलब होता है एक जैसा होना, तो डिफरेंट का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? अलाइक। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ड्रामा। ड्रामा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉमेडी। ये जनरी में बात की गई है, मूवी जनरी में ड्रामा। वैसे कॉमेडी का ऑपोजिट वर्ड ट्रेजेडी भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का डल। डल का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत बोरिंग होना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हम लोगों का इंटरेस्टिंग होगा, तो डल वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब होता है जिस कंट्री से माइग्रेट किया है, और इमाइग्रेशन होता है जिस कंट्री में हम माइग्रेट कर रहे हैं। 42 है हम लोगों का एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है किसी चीज़ का खाली होना, और उसका ऑपोजिट होगा किसी चीज़ का फुल होना, तो एम्प्टी का ऑपोजिट क्या होता है? फुल होता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ईगर। ईगर का ऑपोजिट होता है अपेथेटिक। अब ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, और अपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन होना, किसी चीज़ को करने में कोई इंटरेस्ट ना लेना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है नथिंग, मीन्स कुछ भी नहीं, तो एवरीथिंग का ऑपोजिट क्या होगा? नथिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम, और शाम का ऑपोजिट होता है सुबह, मॉर्निंग, तो इवनिंग का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? मॉर्निंग होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का इवन। इवन का मतलब होता है सम। सम का ऑपोजिट क्या होता है? विषम, जिसे ऑड कहते हैं। 2, 4, 6 इवन नंबर्स होते हैं, 1, 3 ये हम लोगों के ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल के, इंक्लूड का मतलब होता है उस चीज़ को शामिल करके, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, तो एक्सक्लूड का ऑपोजिट क्या होता है? इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। महंगा का उल्टा क्या होगा? सस्ता, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? चीप बोलते हैं, तो एक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या होता है? चीप होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर भेजना, और उसका ऑपोजिट क्या होता है? इम्पोर्ट, यानी किसी चीज़ को मंगाना। नेक्स्ट है हम लोगों का 50, लास्ट है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता। एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर आने का रास्ता, तो एग्जिट का ऑपोजिट क्या होता है? एंट्रेंस होता है। अब पार्ट 2 के लिए बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के लिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।